क्या लग रहा है आजमगढ़ समेत गाजीपुर पूरे पूर्वांचल में? पूरा 80 की 80 सीट जीत रहे हैं हम लोग। और उसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 10 साल का कार्यकाल मिला, उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, हर जाति धर्म के लिए काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के दम पे अब जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 10 सीट पर सिमट के रह जाएगी, बाकी जो है इंडिया गठबंधन लेके जाएगी। कहता पहले अपन बचाओ, पहले हाई गाजीपुर बचाओ, फिर बाकी का बात करिए। अपन तो गलत हुआ कि हम तो 1,20,000 से ऊपर जीते। ये जो राजनीति ये लोग जो पुराने जमाने से करते थे अभी भी वही फंसे हैं, इसीलिए ये लोग भ्रम में हैं। मोदी जी ने पूरी राजनीति बदल दी। मोदी जी ने अब राजनीति वो कर दिया है कि आप सांसद हैं तो क्षेत्र में रहिए, जनता के लिए काम करिए, और जब सदन चले तो सदन में रहिए। मैं सदन में गया, चूंकि मेरा घर गाजीपुर है, मैं अब मेरे कान तरस गए एक बार गाजीपुर का नाम सुनने के लिए कि कोई गाजीपुर का नाम ले ले यहाँ सदन में। लेकिन गाजीपुर के ये सांसद थे और मुझे लगता है कि एक दिन नहीं गए होंगे सदन में। ऐसा आदमी क्या करेगा गाजीपुर के लिए? मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, आजमगढ़ से हम लोग जीत के गए और जैसे सदन में गए, सदन में लोग चिल्लाने लगे आजमगढ़ की जय हो। तो वैसे तो हमको चाहिए ना कि हमारे गाजीपुर की भी जय जयकार हो, हमारा गाजीपुर तरक्की करे, आगे बढ़े। ये तो गाजीपुर के लिए कुछ कर पाते नहीं है, खाली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा सांसद चाहिए नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार आजमगढ़ में कल चुनाव भी था, कहा कि इस बार कोई लड़ाई में है नहीं किसान। हाँ, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं, 19 में अगर बसपा का गठबंधन नहीं होता तो वो ही हार गए होते, बच गए थे, और इस बार वो लड़ाई में नहीं थे। और इसका कारण ये था कि 22 में जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने 1.5 साल में आजमगढ़ में वो करके दिखा दिया जो 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा दिया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन गया, अटल आवासीय विद्यालय बन गया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं हम लोग। अभी चुनाव के पहले 1386 करोड़ रुपया लेके आए हैं। तो वो कह रहे हैं सही कि लड़ाई में नहीं है, पर लड़ाई में वही नहीं है, वो ये बताना भूल गए। क्योंकि पिछली बार हम लोग जीते थे 8,000 से और इस बार जीत रहे 80,000 से। लेकिन वोट फीसदी जो है 1.4 पॉइंट कुछ कम पड़ा है 19 की अपेक्षा। जब कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी? नहीं, कम वोटिंग परसेंटेज इसलिए हुआ है कि हम लोग जो है क्षेत्र में रहे, लगातार रहे, और जनता को हम लोग ये आग्रह करते रहे कि आप घर से निकलिए और वोट डालिए। पर ये लोग दिखते ही नहीं थे, इनको गर्मी लगती है, ये आते ही नहीं क्षेत्र में। तो इनके वोटर भी हताश हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि इनका कुछ होना नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन है खत्म है, उनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनको पता ही नहीं है। तो कारण यही है कि जनता भी जो उनकी सपोर्ट में थी उनमें भी हताशा, और वो नहीं आए और वोट नहीं डाले। बीजेपी का तो पूरा दबा के एनडीए का वोट पड़ा है, और इसी दम पे तो कह रहे हैं कि 400 सीट जीत के आ रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर हम बात करें तो पिछली बार इन्हीं अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव जो है लड़ाई हुई थी, पूरे पारिवारिक कुनबा में लड़ाई हुई थी। और इस बार जो है बसपा के सांसद होते हुए भी समाजवादी पार्टी का टिकट उन्होंने दे दिया था। इसको क्या समझा जाए, क्या समीकरण है ये? कुछ नहीं, इनका वही पुराना खेल है। ये लोग हमेशा गुंडे, माफिया, अपराधी ऐसे लोगों को हिस्सा देते हैं। आजमगढ़ में भी ये लोग जब इनको 10 विधायक मिले, 10-10 विधायक, तो किया क्या इन्होंने? आजमगढ़ में ये गुंडों को सह देते थे, माफियाओं को सह देते थे, आतंक का गढ़ बना दिया आजमगढ़ को। वो तो 1.5 साल में जब हम लोग आए हैं तो जाके वहाँ की छवि बदली है। 22 फिल्मों की शूटिंग हो गई 1.5 साल में। अब कोई डरता नहीं आजमगढ़ में आने से। और आजमगढ़ के पहचान को इन लोगों ने खराब कर दिया था। और अब जो है हम लोग वहाँ जब संगीत विद्यालय बनवा दिए तो अब दुनिया से बच्चे वहाँ संगीत की शिक्षा लेने आ रहे हैं, कोई कट्टा खरीदने नहीं आ रहा है। पर समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो वो यही करेगी। उसके चरित्र में यही है, गुंडे माफिया इन्हीं को सह देना, उनको पालना, ये उनका काम है। दिनेश जी, कहा जाता है कि अखिलेश यादव के दीवाने हैं यादव मतदाता।
गाजीपुर में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है लगभग 2 लाख मतों से जीतने का दावा अफजल अंसारी जी कर रहे हैं। मुझे इस लगता बार है क्या लगता है कि यादव समाज की धारा यादव जो है वो जाग चुका है, जान चुका है। और यादव भी बीजेपी के साथ इसलिए आया कि 5 यादव को टिकट दिया है इन लोगों ने और 5 इनके घर में है। पूर्वांचल में कोई यादव पैदा नहीं हुआ लड़ने वाला, ये हमेशा इनको नीचा दिखाते रहे। और मैं जो लड़ता हूं इनसे, ये पूरी दुनिया ये बात समझ ले कि मैं यादवों के खिलाफ नहीं लड़ता हूं, यादवों के हक के लिए लड़ता हूं। क्योंकि दिनकर जी ने कहा कि सिमटी बाहों को खोल गरुण, उड़ने का अब अंदाज बदल, और जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल। ये बात पूर्वांचल के यादवों को भी पता है कि भैया जब हर बार तुम अपने घर से ही भेजोगे तो यहाँ के यादव को कम मौका मिलेगा। और ये यादव लोग सवाल अब पूछना चालू कर दिए हैं कि क्या कभी अखिलेश यादव अपनी पार्टी से किसी यादव को अपने घर के बाहर सदन में जाने देंगे, पहुंचने देंगे? ये सवाल कर रहा है आज यादव समाज। इस चुनाव में देखा गया कि अखिलेश यादव के लिए मुख्तार जरूरी था। क्या अखिलेश यादव के लिए मुख्तार जरूरी था, चूंकि पूर्वांचल में मुस्लिम चेहरा देखते हुए जो है बसपा सांसद होते हुए और उनको जो है सपा का टिकट दिया था। नहीं, पर मुसलमान में क्या तो ये कोई, जरूरी? मुझे लगता है अगर मुसलमान को भी टिकट देना कोई बुराई नहीं है, हर किसी को अधिकार है। पर मुसलमान में कोई ऐसा व्यक्ति को दीजिए ना जो दाग वाला ना हो, अपराधी को ही देना है, ये क्या मतलब है? जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो जेल में है, उसको ही अगर आप चुनते हैं तो आपकी नीयत देश समझ रहा है कि आप क्या चाहते हैं।